अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद ममरेज़ और आप देख रहे हैं ममरेज़ इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंसुलेशन पेपर कटिंग टूल के बारे में कि आप किस तरीके से अपना देसी इंसुलेशन पेपर कटर बना सकते हैं और उस कटर की मदद से आप बड़ी शीट से आसानी के साथ अपनी मर्ज़ी के पेपर काट सकते हैं। आप जिस साइज़ का भी चाहें आप वो साइज़ उस पर सेट करके अपनी मर्ज़ी का पेपर बड़ी ही आसानी के साथ उससे काट सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप दोस्तों तक पहुंच सके। तो आइए बढ़ते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम किसी भी मोटर की वाइंडिंग शुरू करते हैं या किसी भी फ़ैन को वाइंड करते हैं तो सबसे पहला काम ये होता है कि दोस्तों उसके अंदर इंसुलेशन पेपर हमने इंसर्ट करना होता है। इंसुलेशन पेपर के बगैर दोस्तों कोई भी वाइंडिंग शुरू नहीं की जा सकती। तो सबसे पहले दोस्तों हमने इंसुलेशन पेपर के अंदर डाल के फिर ही हमने उसके अंदर वाइंडिंग शुरू करनी होती है। ये इंसुलेशन पेपर दोस्तों हमें मुख्तलिफ़ किस्मों का और मुख्तलिफ़ सूरतों के अंदर मिलता है। तो ज़्यादातर जो पेपर इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है वाइंडिंग के अंदर दोस्तों, वो इस तरह का येलो कलर का होता है या फिर ब्लैक कलर वाला होता है। इस तरह के पेपर इंसुलेटर के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये पेपर जब हम ख़रीदने जाते हैं तो हमें इस तरह की बड़ी शीट्स मिलती है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। तो इस तरह का हम किलो के हिसाब से या फिर फिट के हिसाब से लेते हैं। ज़्यादा अगर मिकदार में पेपर लेना हो तो फिर दोस्तों ये किलो के हिसाब से मिलता है, यानी केजी के हिसाब से मिलता है कि ये 700 रुपये पर केजी या 650 रुपये पर केजी के हिसाब से हमें ये बाज़ार से मिलता है। तो इस तरह की दोस्तों बड़ी शीट होती है, जबकि हमने जो मोटर्स के अंदर पेपर डालने होते हैं वो छोटे साइज़ के डालने होते हैं। तो दोस्तों उसके लिए हमें सबसे पहले ये करना होता है कि हम उस पेपर को काटते हैं। काटने का तरीका ये होता है कि दोस्तों हम सबसे पहले अपने सलाड का साइज़ लेते हैं, एक पेपर अपने सलाड के मुताबिक तैयार करके फिर दोस्तों हम इस शीट के ऊपर पेंसिल के साथ निशान लगाते हैं और निशान लगाने के बाद फिर दोस्तों पैमाना रखते हैं। पैमाना रखने के बाद पूरी शीट पे निशान लगा के फिर उसको कैंची की मदद से दोस्तों काटा जाता है। जितना हमें चाहिए होता है हम उसकी लंबी पट्टियाँ बनाते हैं और फिर उसको छोटे हिस्सों में काट के मोटर के अंदर डालते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं ऐसा टूल आपको बताने वाला हूं कि आप बड़ी आसानी के साथ उसे अपनी दुकान पे तैयार कर सकते हैं और उस टूल की मदद से फिर दोस्तों आप लंबी शीट में से अपनी मर्ज़ी के मुख्तलिफ़ साइज़ के पेपर बड़ी आसानी के साथ काट सकते हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं कि ये मेरे हाथ में मुख्तलिफ़ किस्म के पेपर हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ साइज़ के अंदर कटे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं इसका साइज़ ज़्यादा है, इसका कम है, इसका काफ़ी ज़्यादा है और इसका इन सब से ज़्यादा है। तो दोस्तों ये सारे पेपर इसी पेपर कटिंग टूल पे कटे हुए हैं। तो फ्रेंड, ये टूल बनाने का मुकम्मल तरीका और पेपर काटने का मुकम्मल तरीका आप दोस्तों को आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों इसके लिए करना यह है कि सबसे पहले आपने किसी भी लकड़ी का लंबा पीस आपने ले लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मैंने तकरीबन 3.5 फीट की एक लकड़ी का पीस लिया हुआ है। ये दोस्तों वो लकड़ी है जो डबल बेड के अंदर इस्तेमाल होती है बाजू के तौर पर। तो ये उस लकड़ी का मैंने ये पीस लिया हुआ है, तकरीबन 3.5 फीट का है। फिर दोस्तों आप किसी भी फर्नीचर वाली दुकान पे जाते हैं और इसके अंदर एक जरी बनवा लेते हैं। ये दोस्तों जरी आर पार नहीं है बल्कि सिर्फ एक साइड पे है। तो ये आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से जरी शुरू हो रही है और ये कुछ गहरी जरी है जो कि मशीन के साथ ये बिल्कुल सीधी बनी हुई है। इस लकड़ी के सेंटर में यहाँ तक आप देख सकते हैं कि ये बनी हुई है। तो ये 3 फीट की जो जरी है इसके अंदर बनी हुई है, यानी लकड़ी का जो साइज़ है दोस्तों इसकी लंबाई 3.5 फीट है, जबकि इस लकड़ी के अंदर जो जरी बनाई गई है उसका जो साइज़ है दोस्तों वो 3 फीट है। यानी 3 फीट के अंदर आप इस लकड़ी के अंदर जरी बनवाते हैं जो कि वन साइड है। आप चाहें तो इसको आर पार भी करवा सकते हैं, लेकिन वन साइड भी बनाएं तो आपका काम चलेगा।
तो दोस्तों लकड़ी इसके अंदर कोई ख़ास इस्तेमाल होने वाली नहीं है, कोई भी आपके पास हो, होनी प्लेन चाहिए, ऊपर से बिल्कुल प्लेन हो, और जो उसके अंदर जरी आपने बनवानी है वो भी बिल्कुल सीधी हो, क्योंकि जिस तरीके की आपकी जरी होगी उसी तरीके का आपका पेपर कटेगा। उसके बाद दोस्तों हमने इसके ऊपर एक लोहे की पतरी लगाई है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, इसको लोहे वाला पाइप कहा जाता है, ये वेल्डिंग के अंदर इस्तेमाल होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये 1.25 इंच का ये पाइप का लोहे का टुकड़ा है। तो दोस्तों इसके अंदर हमने सुराख करके इस तरह के नट बोल्ट लगा के दोस्तों जरी के ऊपर हमने इसको सेट किया हुआ है। तो ये दोस्तों मैं आपको सेट करके दिखा देता हूँ। तो ये फ्रेंड आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जरी के बराबर हमने इस पाइप के टुकड़े को ऊपर सेट कर दिया है। एक नट बोल्ट हमने इस कोने पे लगाया है और दूसरा नट बोल्ट हमने दूसरे कोने पे लगाया है। ये इसको एक ही जगह पर रोके रखने के लिए है, ताकि ये हमारा जो लोहे का पाइप है ये आगे पीछे ना हो। आप इसकी जगह पे कोई भी लोहे की सीधी पतरी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरीके का पाइप ही इस्तेमाल करें। कोई भी लोहे की बिल्कुल सीधी पतरी हो तो वो आपने जरी के बिल्कुल बराबर रख के आपने निशान लगा के दोनों तरह से उसको नट बोल्ट के ज़रिए टाइट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अगर चाहें तो इसी जरी के बाद आप निशान लगा सकते हैं, जैसा कि यहाँ हमने मुख्तलिफ़ किस्म के निशान लगाए हुए हैं ताकि बार बार हमें पेपर की पैमाइश ना करनी पड़े। तो दोस्तों अगर 2.5 सेंटीमीटर का हमें पेपर चाहिए होगा तो ये निशान हमने 2.5 सेंटीमीटर का लगाया हुआ है, 3 सेंटीमीटर का लगाया हुआ है, 3.3 सेंटीमीटर का, इसी तरह 4.2 सेंटीमीटर का हमने निशान लगाया हुआ है। इसी तरह इससे कुछ बड़े निशान भी हमने लगाए हुए हैं। तो ये निशान दोस्तों आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, जिस तरह का पेपर आपको ज़रूरत पड़ता हो उसके मुताबिक आपने निशान लगा लेने हैं ताकि बार बार पेपर की पैमाइश ना करना पड़े। अब दोस्तों अगर मुझे 3 सेंटीमीटर का पेपर चाहिए तो उसका तरीका ये होगा कि मैं इस पतरी के नीचे से पेपर की शीट को गुजार लूँगा, जैसा कि मैं आपको गुजार के दिखाता हूँ। तो ये देखें फ्रेंड, हमने पेपर को इस आयरन की पतरी के नीचे से गुजार लिया है, और चूँकि 3 सेंटीमीटर का पेपर हमें चाहिए था तो हमने 3 सेंटीमीटर तक इस पेपर को आगे निकाला है। निशान आपने डबल लगा लेने हैं ताकि आपका जो पेपर है वो सीधा रहे, यानी 3 सेंटीमीटर का निशान आपने इस कोने में भी लगा लेना है और दूसरे कोने में भी लगा लेना है ताकि आपका पेपर बिल्कुल सीधा रहे। तो अब दोस्तों इस तरीके का कोई भी पेपर कटर लेके आपने इस बनी हुई झरी में से एक दफ़ा फेर लेना है, तो इससे ये होगा कि आपका ये पेपर बिल्कुल सीधे तरीके से कट जाएगा। तो फ्रेंड अभी मैं आपको पेपर काट के दिखाता हूँ कि किस तरीके से। तो ये फ्रेंड आपने देखा है कि जैसे ही पेपर कटर हमने इस जरी के अंदर से फेरा है तो बड़ी ही आसानी के साथ और बिल्कुल सीधा पेपर कट चुका है। आप देख सकते हैं कि किसी किस्म का इसके अंदर कोई खम नहीं है और किसी किस्म का कोई इसके अंदर टेढ़ापन नहीं है। तो फ्रेंड अगर कैंची के साथ आप काटना चाहें तो इतना अच्छे तरीके से पेपर नहीं कट पाएगा जैसा कि यहाँ पे कट चुका है, और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल पेपर आपका हर तरफ से बराबर कटा है। तो इस तरीके से फ्रेंड अगर आप थोड़ी सी मशक्क़त कर लेते हैं, यानी एक लकड़ी लेकर उसके अंदर जरी बनवा लेते हैं और फिर लोहे की कोई भी पतरी या लोहे का जो चौरस पाइप होता है उसके ऊपर आप लगा के अपनी मर्ज़ी के जैसे चाहें और जितने चाहें पेपर इसके साथ बड़ी आसानी के साथ काट सकते हैं। और इस तरह की शीट से पेपर काटने में आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। तो ये दोस्तों बहुत ही सस्ता और आसानी के साथ तैयार होने वाला पेपर कटिंग टूल है जो कि मैंने आप दोस्तों को तफसीलन बता दिया है। तो उम्मीद है कि दोस्त अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे और बड़ी आसानी के साथ इसको बना लेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।